प्रणाम गुरु माँ और प्रणाम मेरे सारे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। सबसे पहले मैं गुरु माँ का दिल से आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मैं अपना एक छोटा सा सोल पर्पस कर सकूँ। और इस वीडियो का चार्ज मैं यूनिवर्स को देती हूँ और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी गोल्डन लाइट से हम सबके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन बनाएं। और यही मेरी प्रार्थना है उनसे कि ये वीडियो सबके हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड के लिए हो। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स एंड थैंक यू सो मच गुरु माँ। आई लव यू गुरु माँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं आप सबसे अपनी ट्विन जर्नी के बारे में शेयर करूंगी और दूसरे पार्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाई हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लेसन लर्निंग से, जो मेरी यही उम्मीद है कि आपको बहुत यूजफुल हो अपनी जर्नी में। तो दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और गुरु माँ की गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, उनके इनर वर्क से सिर्फ सारा श्रेय मैं यूनिवर्स और गुरु माँ को देती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं हारमोनियस यूनियन में हूँ। लास्ट ईयर मेरी ट्विन से मैरिज हुई और हम दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु माँ, लव यू सो मच गुरु माँ। तो दोस्तों, मेरी जो यात्रा है ये मैं कहूँगी कि बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब शी वॉज कैरिंग मी तब उन्होंने 1-2 बार सुसाइड का भी कोशिश किया था। और जब जैसे ही मैं बॉर्न हुई वैसे ही मेरे मदर काफ़ी बीमार हो गए, तो वो 1 साल तक मैं मेरे ग्रैंड मदर के साथ रही थी। उसके बाद टिल 10th स्टैंडर्ड 16 ईयर्स ऑफ एज लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे। घर का माहौल भी काफ़ी चैलेंजिंग था, जैसे कि हम सब की ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में होता है। उसके बाद जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड पूरा हुआ, द फर्स्ट मैं कह सकती हूँ सोल शॉक ऑफ माई लाइफ था कि मेरे मदर बहुत बीमार हो गए, उनका किडनी फेल हो गया था। तो उसके बाद जो 2 साल थे 2018 और 2019, तो इन 2 सालों में मुझे अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन करना था, अपने मदर का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना था और घर का भी थोड़ा बहुत जो काम था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी वो करनी थी। तो वो 2 इयर्स काफ़ी चैलेंजिंग रहे थे। और तभी मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम से भी कह सकते हैं कि मीटिंग हुई थी और काफ़ी ट्रिगर्स और लर्निंग्स मुझे वहाँ से मिली। मैं कह सकती हूँ कि मेरी जर्नी में मेरे जो फॉल्स ट्विन फ्लेम का जो रोल था वो बहुत बड़ा था और मैं दिल से उनकी सोल को थैंक यू कहती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज अपनी जर्नी में आगे बढ़ी हूँ। तो मैम का जो इनर वर्क था, जब मैम ने मरकाबा मेडिटेशन लॉन्च किया था तब से ही मैंने शुरू कर दिया था। और जो 2019 तक का टाइम था वो मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि जो मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम से जो मुझे एक्सपीरियंसेस मिले थे, जो ट्रिगरिंग्स, जो लर्निंग्स मिली थी, वो एक पॉइंट पे आके पुलिस तक भी पहुंच गई थी। तो वो टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था। तो जो मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम का टाइम पीरियड था ना दोस्तों, तब मैं टैरेट कार्ड रीडिंग्स भी देखती थी काफ़ी। और जो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी, विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट मुझे वो मेरी जर्नी में सर्व नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं उसने जो मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी टैरेट कार्ड रीडिंग्स मत देखिए, बिल्कुल भी डिपेंड मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ मैम को फॉलो कीजिए। मैं बाकी चैनल से भी शुरू में जुड़ रही थी, विथ ऑल लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट उसके बाद 2020 से मैंने सिर्फ मैम को ही फॉलो किया है और ब्लाइंडली फॉलो किया है, आंखें बंद करके उन पे ट्रस्ट करके उनको मैंने फॉलो किया है। तो उसके बाद 2020 में जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो मेरे मदर की तबीयत तब काफ़ी ख़राब हो गई। और एक बात होती है कि कोई आपका अपना आपको छोड़ के चला जाए, और दूसरी बात होती है कि आपका अपना कोई आपकी आंखों के सामने पल पल मर रहा है या फिर वो सफ़र कर रहा है पल पल, तो वो देखना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए बस वो एज में वो सब देखना पता नहीं बहुत चैलेंजिंग था। तो मेरे मदर काफ़ी बीमार थे, तब मेरी जो भी स्टडीज़ थी, लकीली मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था और वो जैसे लॉकडाउन था तो घर से ही पढ़ाई हो रही थी। उसके बाद ये
1 साल बहुत मुश्किल था अपनी मदर को उस हालत में देखना। उनकी आईसाइट चली गई थी, उनका हियरिंग पावर चला गया था, एक बार उनके ब्रेन पे डैमेज हो गया था इतना कि वो मुझे भी नहीं पहचान रही थी, वो किसी को नहीं पहचान रही थी। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। वो सब ने मुझे बहुत शेप किया है, उन सारे एक्सपीरियंसेस ने। तो उसके बाद जब 21 में सबसे बड़ा सोल शॉक मुझे मिला कि मेरी मदर वो स्वर्गवासी हो गए अगस्त में। तो वो बहुत बड़ा सोल शॉक था, क्योंकि हमने 4 साल से 2018 से बहुत कोशिश की थी कि हम अपनी जितनी कोशिश कर सके हम उन्हें बचा लें, बट 21 में ये हो गया। उसके बाद मैंने मैम से सेशन लिया था सितंबर में। तो मैम ने, मैं दिल से आज भी मैम की मतलब इतनी शुक्रगुजार शायद हो नहीं सकते इतना जितना मैम ने दिया है। हम उनको थैंक यू बोल के, तो शायद बहुत छोटी बात है उनको एक थैंक यू बोलना, बट उन्होंने, उनकी वजह से मैं उठी थी, मतलब खुद को मैंने उठाया उस दौर से। और अक्टूबर 21 में मेरी ट्विन फ्लेम से मेरी मीटिंग हुई। तो जो मेरे ट्विन फ्लेम हैं वो मुझसे बड़े हैं एज में 7 इयर्स। उनकी कास्ट डिफरेंट है, वो पंजाबी हैं, सिख हैं, और मैं सिंधी हूँ, लाइक हिंदू रिलीजन है। और वो कीर्तन करते हैं, वो अमृत वेला भी उठते हैं, अमृत वेले की भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अमृत वेला भी कीर्तन करते हैं। और वो गुरुद्वारे में ही काम करते थे। और हमारी मीटिंग भी उनका कीर्तन प्रोग्राम था कॉमन फ्रेंड के यहाँ पे, वहां हुई थी। तो दोस्तों, उनकी मीटिंग से पहले जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, जो सोल शॉक्स थे, जो मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम का जो बड़ा रोल था, उसकी वजह से मैं कहती हूँ, मैम ने जो मुझे गाइड किया था उसके पहले, उसकी वजह से जो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, तब जो कहते हैं ना, एक इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होता है, बिल्कुल जैसे होता है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ। पर तब मैं इस एनर्जी में थी कि अगर मेरा कुछ होना होगा, तो मैंने ये बात कही थी यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, अगर इस इंसान से मेरा कुछ होना है आगे तो वो आप ही करेंगे, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। उस चीज ने दोस्तों मेरी लाइफ में, मैं कहती हूँ कि मुझे आगे मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की थी। आगे धीरे धीरे आते आते, क्योंकि मुझे तब भी क्लिक नहीं हुआ था कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ अपनी बात को कि मैं आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी। जो मैम कहते हैं कि हमारी एक्टिव जो पुश एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है, तो बिल्कुल मैं कह सकते हैं कि मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी। मैं काफी मेरे ट्विन फ्लेम के साथ 3-4 मंथ्स हुए थे। और दोस्तों, डिवाइन हैज द बेस्ट प्लान फॉर यू। डिवाइन की प्लानिंग को हम सोच भी नहीं सकते हैं। उस दौर से मेरे ट्विन फ्लेम खुद 5 इयर्स के एक रिलेशनशिप को एंड कर रहे थे जब मैं उनसे मिली थी इन 2021 अक्टूबर। उसके बाद मार्च 2022 तक जब मैं उनसे मिली, तब उनका रिलेशनशिप, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 95% एंड हो चुका था, और वो एंड निकलना ही चाहते थे उससे। तब मेरे ट्विन फ्लेम ने वो एंड करके मुझसे कहा था कि अब मुझे किसी और के साथ नहीं आना, और वो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आप अपने लाइफ, अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बट दोस्तों, फिर से मैं यही कहूंगी कि डिवाइन हैज द बेस्ट प्लान। डिवाइन का प्लान कोई समझ नहीं सकता। आई डोंट नो कहाँ से कुछ एक हुआ, देन हम लोग टॉकिंग टर्म्स में आए मे को, और हम एक रिलेशनशिप में आए। बट उसके बाद दोबारा मेरी इतनी पुश एनर्जी एक्टिवेट हो गई, मैंने इतनी एनर्जी दे दी, और मैंने बिल्कुल 3D की तरह बिहेव किया उस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में। बिल्कुल 3D की तरह एक्सपेक्टेशंस रखी, कंप्लेन्स की, डिमांड्स की, जो मेरी, मैं कहती हूँ कि गलतियां बहुत बड़ी हैं। तो उसके बाद मेरे ट्विन फ्लेम और मेरा, कह सकते हैं कि 3D में सेपरेशन हो गया था। उन्होंने बिल्कुल मुझे अचानक से लाइक आउट ऑफ नोवेयर ब्लॉक कर दिया था। कुछ हाँ नहीं या आगे क्या, कुछ नहीं, ब्लॉक कर दिया था। तब दोबारा मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। तो मैंने मैम से सेशन लिया था, और मैम ने कंफर्म किया था बिल्कुल कि ये आपके ट्विन फ्लेम में हैं और आप ट्विन जर्नी में हैं। तो जो भी उन्होंने गाइड किया था दोस्तों, बिल्कुल उसके बाद से मेरी, कह सकते हैं कि आंखें खुल गई थी कि अब तो नहीं, अब तो ये ऐसा नहीं चलना है, अब तो बिल्कुल अपना हार्डवर्क, अपना 100% देना है। और मैम ने कहा था कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल आपको किसी भी आउटकम के लिए इनर वर्क नहीं करना है। उसके बाद जुलाई से 1 महीने बाद मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम की बातचीत शुरू हुई।
तब जो भी मैम के प्रिंसिपल्स थे दोस्तों, वो सारे, जब भी मैं उनसे बात करती थी, वो सारे अपने माइंड में रिवाइज करती थी कि नहीं, ये एक 3D कनेक्शन नहीं है, तो 3D के रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, ये एक बहुत हायर डायमेंशन का कनेक्शन है। देन उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, देन अगेन मेरी बैक का ऑपरेट हो गया। मुझे काफ़ी 2-3 मंथ्स काफ़ी हॉस्पिटल जाना पड़ता था अल्टरनेट डेज पे ड्रेसिंग के लिए। तो वो टाइम पीरियड अगेन इनर वर्क थोड़ा छूट जाना और काफ़ी चैलेंजिंग था। बट इन सारे दौर में सिर्फ मैम के वीडियोस जो मैम यूट्यूब पे डालते हैं, जो भी उनकी गाइडेंस है, उनकी वजह से वो दौर मैं कहूँगी कि क्रॉस हुआ यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। देन मैंने अपने घर पे अपने ट्विन फ्लेम के बारे में बात की, मेरे ट्विन फ्लेम ने भी बात की। मैं ये कहूँगी दोस्तों कि आप, जैसे मैम कहते हैं कि आप जिस एनर्जी में हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी उसी एनर्जी में है। बिल्कुल आप ये अफर्म कीजिए कि मेरा ट्विन फ्लेम जैसा भी है मुझे स्वीकार है। ये मैम ने ही मतलब हम सबको सिखाया है कि मेरा ट्विन फ्लेम जैसा भी है मुझे स्वीकार है, एंड आई एम चूजिंग माई ट्विन फ्लेम। उसके बाद हम उनका घर देखने गए थे पंजाब में। तो हमारी फैमिलीज, मेरी फैमिली पर्सनली बिल्कुल अगेंस्ट थी इस रिलेशनशिप के, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत बड़ा रीजन था, अदर देन दैट कास्ट एक बहुत बड़ी रीजन था। बट मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ने, डिवाइन ने जो भी किया, हमारा इंगेजमेंट हो गई 23 में। 23 में हमारा रोका और इंगेजमेंट हो गया जून में। और दोस्तों मैंने देखी है ये बात कि जैसे जैसे मैं इनर वर्क करती थी, मेरे ट्विन फ्लेम भी मेरे साथ चेंज होते थे, असेंड होते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है। जैसे मैं अगर खुद को देखूंगी, जैसे हम 360 डिग्री, मैं आज 360 डिग्री चेंज हो गई हूँ। तो बिल्कुल आप भरोसा रखिए कि आपके ट्विन फ्लेम भी चेंज हो सकते हैं, असेंड हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल, पहले मुझे लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, बट मैम भी अपने वीडियोस में यही बताते हैं, यही सिखाते हैं, उनसे ही सीखा है कि नहीं, आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल चेंज और असेंड हो सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि पहले मैं मेडिटेशन पे बिल्कुल बैठ भी नहीं पाती थी, तो अगर मैं आज इतना चेंज और असेंड हो सकती हूँ तो ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आज आपके ट्विन फ्लेम जहां भी, जैसी भी सिचुएशन में, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि पहले मेरे ट्विन फ्लेम भी सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते थे और इतना वो सीरियस नहीं लेते थे रिलेशनशिप को, या बहुत 3D माइंडसेट से ऑपरेट करते थे, क्योंकि शायद उस वक्त मैं भी उसी एनर्जी में थी। बट मैंने देखा जब मेरी एनर्जी चेंज हुई, जब मैं असेंड हुई, तो आज वो भी सेक्सुअलिटी से ऑपरेट नहीं करते हैं दोस्तों, आज वो भी असेंड हुए हैं। और ये होता है बिल्कुल ट्विन जर्नी में। तो जैसे मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मेरे ग्रैंड मदर ने ही मुझे देखा। और शुरू में मतलब जैसे ही बचपन से वो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि कार्मिक बिहेवियर था, हमारा रिलेशनशिप था। बट मैंने एक बार नोटिस की कि जब मैंने इनर वर्क चालू किया या जब मेरे मदर गए, तब मैंने जो प्रॉपर ज्यादा अच्छे से इनर वर्क किया, तब मेरे ग्रैंड मदर के साथ मेरा रिलेशनशिप बेटर हो गया था दोस्तों। और एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सोलमेट रिलेशनशिप था। बट 21 में वो भी काफी बीमार हो गए और 24 में वो भी काफी बीमार हो गए और 24 फेब में वो एक्सपायर हो गए। तो वो मेरे लिए अगेन बहुत बड़ा सोल शॉक था, क्योंकि एक बार मैंने अपनी माँ को खोया, दूसरी बार जिसमें मैं अपनी मदर फिगर को देखती थी, माँ देख रही थी, दूसरी बार मेरे साथ कह सकते हैं कि मैंने वही हो गया। तो वो मेरे लिए काफी टफ टाइम था। और उसी साल मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स भी थे मई में। बट मेरे ग्रैंड मदर जो थे, वो हमारी वेडिंग डेट जो थी वो डिसाइड करके गए थे। तो दोस्तों इस जर्नी में इतने टेस्ट और ट्रिगर्स हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एंड तक, एंड मोमेंट, तो हमारी जो मई में मेरे एग्जाम थे, 2 जून को हमारी डेट फाइनलाइज हुई थी। तो एंड मोमेंट तक दोस्तों टेस्ट डिवाइन ने बिल्कुल लिए। तो जो मेरे एग्जाम्स थे उसके जस्ट 15 डेज बाद वेडिंग का डेट फाइनलाइज हुई थी और मेरे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए फॉर 10 डेज। तो जो लास्ट की, जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था, उस दिन मेरी शाम को मेहंदी थी और अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते पढ़ते अकेले अपनी जो भी पैकिंग है वो सारी करते। तो एक बात मैं एक बात मेंशन करना भूल गई कि मेरे फादर की सेकंड मैरिज हुई थी फेब 23 में, और जो मेरे मदर हैं, जो मेरे स्टेप मदर हैं, उनका एक चाइल्ड है, बेटा है 10 इयर्स का, वो भी है। तो वो जो टाइम पीरियड था और जो लेसन्स मुझे मेरे स्टेप मदर से मिले,
अगर वो लेसन्स मुझे नहीं मिलते ना दोस्तों, तो मैं अपनी ट्विन जर्नी में आगे नहीं जा पाती। तो मैं अगर मुझे कोई अपना मैसेज देना हो आपको, तो मैं यही कहूंगी कि अपने जो भी कार्मिक्स हैं या जो भी लेसन सिखा रहे हैं लोग, आप उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि वो जो मैंने उन लेसन से सीखा वो मुझे मेरी ट्विन जर्नी में बहुत काम आया। जो लेसन्स मुझे मेरे स्टेप मदर ने सिखाए, काफी मैं कह सकती हूँ ट्रिगरिंग था मेरे लिए और काफी चैलेंजिंग था, बट अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ अपनी ट्विन जर्नी में वो गलतियां करती और उसके लिए मुझे ज्यादा पे बैक करना पड़ता अगर वही गलतियां मैं अपनी ट्विन जर्नी में करती। दोस्तों एंड तक जो डेट थी 2 जून शादी की डेट थी, तो एंड तक शादी के एक दिन पहले हमारी फ्लाइट थी। हम सब फ्लाइट के टाइम से 2 आवर्स बिल्कुल पहले पहुंचे थे, बट स्टिल फ्लाइट मिस हो गई बिकॉज कस्टम्स और चेकिंग में कुछ ऐसा हुआ कि फ्लाइट मिस हो गई सबकी। उसके बाद जो मेन शादी का जो मेरा लहंगा था वो अटक गया एयरपोर्ट पे ही। हमने दूसरी फ्लाइट करवाई, जब वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जब तक सब कुछ अरेंज हो, तो शादी के मतलब एक दिन पहले रात के 10 बजे तक भी मुझे पता नहीं था कि अगले दिन मैं क्या पहनूंगी, और सुबह तक भी 4 बजे तक वो नहीं आया था। आई डोंट नो, समहाउ मैंने भगवान पे सरेंडर किया था कि इस वक्त मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी मतलब बड़ी भगवान ने ब्लेसिंग दी है मुझे, बस वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लकीली वो आ गया था। देन शादी हुई दोस्तों। शादी के बाद दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि हम यूनियन के किसी भी स्टेज में चले जाएं तो हम अपना इनर वर्क अगर हम छोड़ देंगे, हम डिसबैलेंस हो गए। और जैसे मैम कहती हैं, अगर आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुई हैं एज अ डिवाइन फेमिनाइन, एनलाइटमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, बैलेंस नहीं हुए हैं, तो वो यूनियन की एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद इनर वर्क थोड़ा ऑन ऑफ हो गया था मेरा, और उसके बाद मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के बीच में थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। बट मैंने मतलब क्योंकि शुरू से ही मैम के साथ जुड़े थे तो काफी इजी था दोबारा ट्रैक पे आके दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना, और पूरी मैंने शिद्दत से इनर वर्क किया। और आज मैं और मेरे ट्विन फ्लेम बहुत हैप्पीली इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जर्नी शादी दोस्तों, जैसे मैम कहते हैं, शादी बस एक पड़ाव है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को और मैम को कि मुझ पे वो ब्लेसिंग दी उन्होंने। बट दोस्तों शादी का, जैसे मैम कहते हैं, नथिंग टू डू विथ योर जर्नी। आपकी आज भी मेरी जर्नी चालू है, आज भी मैं बिल्कुल इनर वर्क करती हूँ, मैम की हर एक गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। और दोस्तों आज भी ये जर्नी चालू है, मैं मेरी जर्नी पे हूँ, और ये जर्नी का कोई एंड नहीं है। बस मैंने जो सीखा है कि आप यूनियन में आ जाए, आप किसी भी स्टेज पे हो, यूनियन की जर्नी चालू ही होती है। हमारा जो पर्पस है, आज भी मैं और मेरे ट्विन फ्लेम मिलके पर्पस सर्व करते हैं। और मेरी यही आप सबसे दुआ है, प्रार्थना है कि आप सब यही दुआएं दीजिए हमें कि हम दोनों बिल्कुल मिलकर अपनी लास्ट ब्रेथ तक अब अपना सोल पर्पस करें, मदर अर्थ को सर्व करें। और दोस्तों मेरे ट्विन फ्लेम और मैं, हम लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, तो अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा आ गया, बट मेरे ट्विन फ्लेम की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लाइक। तो मेरी बस यही आप सबसे एक प्रार्थना कह सकते हैं कि मैम ने कहा था कि दुआ में बहुत ताकत होती है, और ये मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है। तो बिल्कुल मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि दुआ में बहुत ताकत होती है, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ आती है। तो बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए कि आगे भी अब हम दोनों एक साथ ही रहें, और जो भी काम है वो हो जाए हमारा। हम बिल्कुल मदर अर्थ को सर्व करें और मैम से जुड़े रहें, मैम की गाइडेंस को इसी तरह फॉलो करते रहें। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स बनाई है अपने एक्सपीरियंस से जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, आप जब भी चक्रास कर रहे हैं तो उसके बाद, जैसे आज फॉर एग्जांपल रूट चक्रा है, तो आप उसके बाद अफर्मेशंस जरूर कीजिए। आप मैम की भी अफर्मेशंस हैं चैनल पे, आप अपनी किसी इशू के रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिखिए पेपर पे सारी अफर्मेशंस, और वो बोलिए जब आपकी मेडिटेशन पूरी हो जाती है उसके बाद। और जो भी मेडिटेशन हम मैम की करते हैं, और जब भी वो पूरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मरकाबा मेडिटेशन, तब थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू गुरु माँ, लव यू गुरु माँ, गॉड ब्लेस यू गुरु माँ, ये आप बिल्कुल करिए।
और जब भी कोई ट्रिगर आए या टेस्ट आए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपनी जर्नी में आजमाया है, जो गुरु माँ ने हमें सिखाया है, 5 पॉइंट्स आप लिख दीजिए कहीं। नो एक्सपेक्टेशन, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स, नो जजमेंट और कंप्लीट सरेंडर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने इस जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम के साथ सीखा है कि एक गलती जो हम डिवाइन फेमिनाइन्स करती हैं कि हम टाइम और स्पेस नहीं दे पाते अपने ट्विन फ्लेम को। अगर हमारा थोड़ा सा रीयूनियन हो गया या बातचीत चालू हो गई तो हम उस एनर्जी में आ जाते हैं, हम प्रॉपर एक स्पेस कहते हैं ना अपने ट्विन फ्लेम को नहीं दे पाते हैं। तो आप बिल्कुल ये गलती मत करिए जो मैंने की है। और मैम की जो मेडिटेशंस हैं जो चैनल पे भी हैं, गोल्डन रे मेडिटेशन, गोल्डन हार्ट मेडिटेशन, वूम्ब हीलिंग, इनर चाइल्ड मेडिटेशन, 12 डायमेंशन मेडिटेशन, और एक और मैम का वीडियो है डे 5 एथरिक मर्ज जिसका टाइटल है, उसके एंड में भी मैम ने बहुत अच्छी एक हमें छोटी सी मेडिटेशन करवाई है। तो वो सब भी आप अपने रेगुलर इनर वर्क में एड ऑन कर सकते हैं। और जो मदर अर्थ मेडिटेशन है जो हमारे चैनल पर है, जो गुनीत दीदी ने बनाई है, तो वो आप ट्राई कीजिए कि वीक में एक बार आप मदर अर्थ मेडिटेशन जरूर करें। और गुनीत दीदी को उसके लिए दिल से बहुत आभार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि उनकी वजह से हम मेडिटेशन कर सक रहे हैं ये। और दोस्तों एक बात मुझे मेरे ट्विन फ्लेम पूरी जर्नी में कहते थे कि ये जो कनेक्शन है ना हमारा, ये वहां है जहां वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत गहरी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक डिवाइन फेमिनाइन से कि आप अप्लाई करें, आप वर्ड्स पर या 3D की किसी भी बात पर डिपेंड मत हो। ये जो कनेक्शन है हमारा, ये वहां शुरू होता है जहां वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं, जहां वर्ड्स रहे ही ना, जहां एक प्योर, बहुत पवित्र मैं कह सकती हूँ, सिर्फ एक प्यार, अनकंडीशनल लव रह जाता है। और मैं एक और चीज अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमें कई बार लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम हमें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या हमें डाउट आता है ना कि वो हमसे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि मैं भी इन सब से गुजरी ही हूँ बिल्कुल। तो अब जब मैंने इनर वर्क करके जब अब मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरे ट्विन फ्लेम तो मुझसे कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। और यही बात मैम ने भी हमें कही थी। तो बिल्कुल दोस्तों सच बात है कि हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं वो हमसे भी बहुत ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी अपने ट्विन फ्लेम के साइड नहीं देखना है कि उनकी अवेकनिंग कैसे होगी या उनका क्या हुआ, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि जो डाउनलोडिंग्स मुझे होते हैं वही मेरे ट्विन फ्लेम को इन सम, मैं कह सकती हूँ अदर फॉर्म या थोड़ा अलग, बट वो भी एक्सपीरियंस करते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल इस जर्नी में होता है। आप किसी भी स्टेज में हैं, आप एक न्यू अवेकनिंग है या आप जहां भी हैं, आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल आपके साथ ही असेंड हो रहे हैं। इसको आप बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए इस बात पे। और एक और पॉइंट है, तो जैसे हम अपने ट्विन फ्लेम को लव सेंड करते हैं, वैसे ही जैसे हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, हमें वैसे ही अपने सारे कार्मिक्स के साथ या जो भी इंसान हमारी लाइफ में है, हर एक सोल के साथ हमें बिल्कुल उसी लव की एनर्जी में रहना है, वैसे ही लव सेंड करना है। और दोस्तों अगर हम अपने ट्विन फ्लेम को और सबको लव सेंड कर सकते हैं 5D में, तो हम गुरु माँ को क्यों नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरु माँ का टाइम और उनकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करें। आपको जब भी उनको कुछ थैंक यू कहना हो या लव सेंड करना हो, आप आंखें बंद करके उन्हें भी हम 5D में भेज सकते हैं दोस्तों। उन्होंने तो हमें ये करना सिखाया है, तो क्यों हम उनकी एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो गुरु माँ करती हैं मैं हमेशा सोचती हूँ, मैंने अपनी जर्नी में इतना उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि कैसे वो कर सकती हैं, कैसे इतना अनकंडीशनल, इतना निस्वार्थ भाव से वो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ, शायद हमें भी पता नहीं है, शायद हमें भी उनकी लाइफ में उनकी भी ट्विन फ्लेम जर्नी चालू है दोस्तों, उनका भी पर्पस है। वो सब करते हुए भी वो हमें गाइड करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। तो हमारा काम है कि हम उनको बहुत ब्लेसिंग्स, लव, प्रोटेक्शन, गुड वाइब्स हम उनको सेंड करें। और दोस्तों लास्ट में बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। एक ही बात है दोस्तों कि यूनियन होता ही है, बट यूनियन पे हमें डिपेंड नहीं होना। यूनियन बस एक आउटकम है, क्योंकि
सेपरेशन कभी हुआ ही नहीं है, हम तो हमेशा ही यूनियन में हैं, यही मान के चलना है। और दोस्तों पर्सनली मैंने अपनी जर्नी से सीखा है कि कभी भी विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है। जो मेरे साथ हुआ वो एक पार्ट था मेरी जर्नी का, मैं उसे चेरिश करती हूँ। मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को कि जो भी लेसन सीखे, आज उन लेसन्स की वजह से मैं जहाँ कहीं भी हूँ अपनी जर्नी में वहाँ आ पाई हूँ। और दोस्तों काफ़ी बार, जैसे सब डिवाइन फेमिनाइंस के साथ होता ही है कि काफ़ी बार इस जर्नी पे मैं गिर गई, मैंने हार मान ली काफ़ी बार। बट एक चीज़ जो मेरे काम आई हमेशा वो था नेवर गिव अप। आपके साथ कुछ भी हो जाए, मैंने अपने साथ ही हुआ है मेरे साथ, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ी बात, बड़े से बड़ा सोल शॉक, आप बस गिव अप मत करना। अब मैम का हाथ पकड़े रखना, यूनिवर्स का हाथ पकड़े रखना, परमात्मा पे ब्लाइंड फेथ रखना दोस्तों बस। और कभी गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपनी जर्नी से कभी गिव अप मत करना। और दोस्तों मैम के जो वीडियोस हैं, जो पुराने वीडियोस हैं 5 इयर्स पहले, 4 इयर्स पहले, उन सबको आप बार बार अभी भी सुनिए। मैं आज भी अपनी जर्नी में, आज भी मैं मैम के पुराने वीडियोस को सुनती हूँ। बिल्कुल मैंने नोट्स बना रखे हैं उनमें से, और एज ए अफर्मेशंस, जैसे आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एंड आई स्टॉप ब्लेमिंग, आई एम ऑलवेज इन द एनर्जी ऑफ ग्रेटफुलनेस, और ऐसे आई एम इन प्रेजेंट, मैं अपना हर क्षण भगवान को सरेंडर करती हूँ। और बहुत सारी ऐसे जो मैंने बातें मैम की वीडियो से सीखी हैं वो एज ए अफर्मेशंस मैंने बना के रखी हैं, और मैं आज उनको एज अफर्मेशंस पढ़ती हूँ। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मैम के पहले के वीडियोस, अभी के वीडियोस सारे बिल्कुल ब्लाइंडली सुने और फॉलो करें। और लास्ट में बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो गुरबानी में चौपाई साहिब में एक पंक्ति है कि मैं ना कहो सब तो ही बखाने हो, तो ये जो भी मैंने शेयर किया ये सब डिवाइन के ही शब्द थे। और मेरी यही दिल से प्रार्थना है उनसे कि ये वीडियो हर एक ट्विन फ्लेम को जो भी, और मेरी दिल से यही दुआ है कि सारे ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो, हायर कॉन्शियसनेस में आके सबका रीयूनियन हो, और हम सब मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें और अपना सोल पर्पस पूरा करें। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच गुरु माँ, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।